अच्छा सेनापति वह होता है जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी सेना का मनोबल बनाए रखता है। परिवार का मुखिया भी परिवार का सेनापति होता है। उसे चाहिए कि वह परिजनों का मनोबल बनाए रखे, कभी घर वालों का मनोबल टूटने न दे। इंसान का जन्म ही रोने से प्रारंभ होता है। पहला श्वास अंदर जाते ही बच्चे का रोना शुरू हो जाता है। जीवन में रोइए जरूर, मगर यह भी याद रखिए कि अपने आंसू स्वयं को ही पोंछने पड़ते हैं। दुनिया में भीड़ बहुत है, पर यह भी सच है कि हर इंसान को अकेले ही जीना पड़ता है। गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद शिष्य ने आकर गुरु से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी, आज वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में राजी हो, उसे कोई दुख कभी दुखी नहीं कर सकता। परिस्थिति बदले तो अपनी मनःस्थिति बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर दोनों मन के ही तो समीकरण हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो हो रहा है होने दें, उसे स्वीकार करो और बर्दाश्त करो। दूसरा, जो हो रहा है अगर वह गलत हो रहा है तो उसे बदल डालो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। प्रवाह के विरुद्ध बहना आसान काम नहीं है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो मुर्दा भी कर लेता है, जिंदा तो वह है जो गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा पर निकल पड़ता है। यहाँ बोलने वालों का नहीं, कुछ करने वालों का इतिहास बनता है। दिगंबर और श्वेतांबर भले ही अलग अलग हैं, किंतु दोनों के आराध्य देव एक ही हैं। जैन धर्म के चारों संप्रदाय के आराध्य तीर्थंकर एक ही हैं। पंच महाव्रत एक ही हैं। नमोकार महामंत्र एक ही है, ध्वजा एक ही है। फिर भेद कहाँ है? हमारी बाह्य वेशभूषा, पूजा, उपासना पद्धति और क्रियाकांड भले ही अलग अलग हों, किंतु हम सब जुड़े हुए हैं जैन धर्म रूपी वटवृक्ष से ही हैं। वटवृक्ष की शाखा प्रशाखा का अलग अलग होना स्वाभाविक है, किंतु जड़ अर्थात मूल तो एक ही है। समय की मांग है कि हम तिथि और तीर्थों के झगड़े को छोड़कर तीर्थंकरों के मार्ग पर चलें। मनुष्य में अहंकार आया तो समझ लीजिए कि गई भैंस पानी में। ये भैंस और कोई नहीं, आदमी का मन है जो लाख समझाने पर भी समझता नहीं है और वही करता है जो हम उसे न करने को कहते हैं। अगर आपने अपने मन को समझा लिया तो फिर आपको किसी संत के प्रवचन सुनने की भी जरूरत नहीं है। जब भी कोई विश्वामित्र अपनी तपस्या से भ्रष्ट होता है तो दोष हमेशा मेनका को दिया जाता है, जबकि दोष मेनका का नहीं, तपस्वी के मन का होता है। गुरु आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए अपने मन को खुद ही समझाना होगा। अपने मन को श्रोता बनाए एवं स्वयं उपदेशक बने। किसी को गाली देने या थप्पड़ मारने का मन करे तो पहले अपने से कहें, देख भाई, तू किसी को एक गाली देगा तो सामने वाला तुझे 2 गाली देगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? तुम किसी को थप्पड़ मारोगे तो वह तुम्हें घूसा या लात मारेगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? अगर नहीं तो फिर तुम्हें भी किसी को गाली देने, थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं।